नमस्कार आदरणीय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष में। और मैं हूं आपका मित्र कमलेश गोस्वामी। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के 10 दोष पर, जैसे कि पहला दोष है लता, दूसरा है पात, तीसरा है युति, चौथा है वेद, पांचवा है जामित्र, छठा है बुध पंचक, सातवां है एका गर्ल, आठवां है उपग्रह, नवा है क्रांति सम्य और 10वां है दग्धा तिथि। तो हम पहले दोष पर चर्चा करते हैं, जैसे कि युति दोष। जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो उसी नक्षत्र में यदि कोई अन्य ग्रह होता है तो युति दोष होता है। अगला है वेद दोष। जिस नक्षत्र में विवाह शोधन किया है उसके सामने एक ही पंक्ति रेखा में अगर कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह होता है तो वर वधू की मृत्यु 1 महीने के अंदर निश्चित है। बुध पंचक की चर्चा करते हैं। बुध पंचक में शनि, राहु, मंगल, सूर्य आदि में से कोई ग्रह विवाह काल के जन्म नक्षत्र पर है तो कन्या विधवा होती है। इसी को बुध पंचक के। जमित्र दोष। विवाह लग्न के नक्षत्र से 14वें नक्षत्र पर कोई ग्रह हो तो जामित्र दोष होता है। बाण दोष। रविवार को रोग, सोमवार को राज्य, मंगलवार को अग्नि, शनिवार को मृत्यु और गुरुवार को चोर पंचक होता है। इन्हीं को विवाह में बाण दोष कहते हैं और इनका त्याग हमेशा विवाह में करना चाहिए। लेकिन विवाह में सिर्फ मृत्यु पंचक ही वर्जित है। बात करते हैं अभी उपग्रह दोष की। सूर्य नक्षत्र से 5वें नक्षत्र पर उपग्रह दोष होता है, 8वें नक्षत्र पर सूर्य दोष होता है, 14वें नक्षत्र पर शनि पात दोष होता है एवं 18वें नक्षत्र पर केतु दोष तथा 19वें नक्षत्र पर उल्का दोष होता है, 22वें नक्षत्र पर निर्घात दोष, 23वें नक्षत्र पर कंप दोष और 25वें नक्षत्र पर वज्र दोष होता है। इसी को उपग्रह दोष कहते हैं। विद्युत दोष। उपग्रह दोष में विवाह हो तो पुत्रनाश, शूल दोष में पतिनाश, शनिपात दोष में वंशघात, केतु दोष में देवर का नाश, उल्का दोष में द्रव्यनाश एवं निर्घत दोष में बृहत नाश होता है। कंप दोष में प्रतिदिन कंपन होता है और वज्र दोष में विवाह होने पर स्त्री व्यभिचारिणी होती है। चर्चा करते क्रांति सम्य दोष पर। क्रांति सम्य दोष में विवाह होता है तो कन्या, अगर वह स्वयं महाकाल शंकर भगवान की भी कन्या क्यों न हो, वह विधवा होती है। आगे बढ़ते हैं दग्धा तिथि पर। मीन एवं धनु के सूर्य में द्वितीया, वृष एवं कुंभ के सूर्य में चतुर्दशी, मेष और कर्क के सूर्य में छठ, कन्या और मिथुन के सूर्य में अष्टमी, वृश्चिक और सिंह के सूर्य में दशमी, मकर एवं तुला के सूर्य में द्वादशी तिथियां दग्धा तिथि होती है। ये सब कार्यों में वर्जित हैं। इन्हीं को दग्धा तिथि दोष कहते हैं। आगे देखते हैं अब लता दोष। विवाह का जो नक्षत्र होता है उसके अगर आप दाहिनी ओर गिनते हैं तो 12वें नक्षत्र को सूर्य, तीसरे को मंगल और छठे को गुरु एवं 8वें को शनि लात मारता है। बाईं ओर से गिरने पर 7वें को बुध, 9वें को राहु, 5वें को शुक्र, 22वें को पूर्ण चंद्रमा लात मारता है। इसी को लता दोष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं पाद दोष। सूर्य जिस नक्षत्र में हो, जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र को पाद दोष कहते हैं। जिस नक्षत्र में आपका सूर्य है उसी को पाद दोष कहते हैं। पाद के लेकिन 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि पावक, पापमान, विकार, कलह, मृत्यु, क्षय। ये 6 प्रकार के पात जिस प्रकार इनके नाम है उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। जैसे मृत्यु पात है तो मृत्यु संभव है, क्षय है तो क्षय यानी कि रोग संबंधित है, कलह मतलब घर में कलह, लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है। विकार का अर्थ होता है बुखार या किसी रोग से संबंधित। इसके अतिरिक्त भी
विवाह में और भी बहुत सारे दोष देखे जाते हैं। ये अभी मैंने आपको जो 10 दोष बताए हैं ये आपको रेखा सह विवाह मुहूर्त पर देखने को मिल जाएंगे। जब आप वहाँ पर लग्न की तारीख देखेंगे, जैसे कि आप जिस माह में विवाह शोधन कर रहे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किसी में आपको लिखा होगा रेखा सह मुहूर्त 10 रेखा का विवाह है, लग्न चौथी छठी इत्यादि। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कहीं पर बाण लिखा होगा, कहीं पर शनि युति, कहीं पर लता दोष। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको पंचांग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इनका तो इतना भय नहीं, इसके अतिरिक्त और दोष होते हैं जो आपको पंचांग में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनको देखते हैं कि वह कौन से हैं जिनको आपको विवाह में छोड़ना है, त्याग करना है। तो पहला दोष है आपका ज्येष्ठ विचार। ज्येष्ठ विचार में कभी विवाह शोधन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ विचार से अर्थ है ज्येष्ठ का महीना। हिंदी में जिस प्रकार महीने होते हैं सावन भादो कुआर कातक अघ्घन पूष माह इत्यादि, उसी प्रकार एक ज्येष्ठ का महीना होता है। तो 3 ज्येष्ठ में विवाह शोधन नहीं करना चाहिए। 3 ज्येष्ठ से मतलब है ज्येष्ठ का महीना, बड़ा पुत्र, बड़ी लड़की में विवाह शोधन नहीं करना चाहिए। इसी को ज्येष्ठ दोष कहते हैं। अगला है आपका होलाष्टक दोष। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक दोष होता है और ये विवाह में वर्जित है। इसके अतिरिक्त है सिंहस्थ दोष। सिंह राशि के गुरु में विवाह वर्जित है। जब कन्या का आप गुरु देखेंगे, अगर सिंह का गुरु है तो विवाह शोधन नहीं होगा। लेकिन अगर वर को सूर्य मेष के हैं तो विवाह आपका शुभ है। इसके अतिरिक्त आपको रेखा सह विवाह मुहूर्त पर भद्रा भी देखने को मिलेगा। कहीं पर भद्रा लिखा होगा। तो भद्रा के बारे में बताना चाहूँगा। कृष्ण पक्ष में 10वीं और तृतीया को पराध में, सप्तमी और चतुर्दशी को पूर्वाध में भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में एकादशी और चतुर्दशी को पराध में, अष्टमी और पूर्णिमा को पूर्वाध में भद्रा होती है। अगर आप तिथि को 2 भागों में बांट लेते हैं तो पहला भाग पूर्वाध होता है और दूसरा भाग पराध होता है। यह जान लें कि प्रत्येक भाग को कारण भी कहते हैं, अर्थात तिथि के आधे भाग को कारण कहते हैं। वृष्टि का कारण ही भद्रा है। जिस प्रकार आप कहीं वृष्टि लिखा देखेंगे तो वृष्टि का अर्थ भी भद्रा ही है। भद्रा को वृष्टि भी कहते हैं। मेष और मकर, वृष एवं कर्क राशि में चंद्रमा होता है तो भद्रा स्वर्गलोक में निवास करती है। कन्या, मिथुन, तुला और धनु राशि में चंद्रमा होता है तो भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। कुंभ और मीन, वृश्चिक और सिंह राशि में चंद्रमा होने पर भद्रा मृत्यु लोक में निवास करती है और मृत्यु लोक की भद्रा ही विवाह में त्याग करना चाहिए। बात करते हैं एक बार फिर से ग्रह बल विचार पर। जिस प्रकार आप वर को सूर्य का बल, कन्या को गुरु का बल एवं वर एवं कन्या दोनों को चंद्र बल देखते हैं तो ग्रह बल विचार उसी को कहते हैं ग्रह बल विचार दोष। तो गुरु जीवन दाता है, चंद्रमा धन दाता है और सूर्य तेज दाता है एवं मंगल भूमि दाता है। गुरुहीन बलि अगर होती है तो कन्या की मृत्यु, सूर्यहीन बलि होती है तो वर की मृत्यु, चंद्रहीन बलि होती है तो धन नाश और अगर मंगलहीन बलि होती है तो भूमि नाश होता है। इसी को ग्रह बल विचार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त गुण मिलान में हमारा एक टॉपिक छूट गया था तो आज हम इस वीडियो में उसको भी सम्मिलित कर रहे हैं। भपूल विचार, चर्चा करते हैं भपूल विचार पर। अगर आप परस्पर कन्या से वर की राशि गिनते हैं उसी को भपूल विचार कहते हैं। वर कन्या दोनों की राशि परस्पर 6-8 हो तो मृत्यु, 9-5 हो तो संतान हानि, 2-12 हो तो निर्धनता होती है और अन्य राशि वालों में बड़ी प्रीति होती है। आप ये चीज़ समझ लें कि छठा भाव रोग का,
एवं 8वां भाव मृत्यु का होता है और रोग से मृत्यु संभव है। वस्तुतः 5वां भाव आपका संतान का और 9वां भाव संन्यास का होता है, तो स्पष्ट है कि संन्यास लेने पर संतान का होना संभव ही ना हो। इसी प्रकार दूसरा भाव धन का और 12वां भाव व्यय का है। व्यय से धन की हानि ही होती है, अतः भपूर्ण विचार सर्वदा करना चाहिए। 9वीं 12वीं राशि से मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसका विपरीत हो तो फलदायक है। आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय माता दी।